दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है द बिग डॉल हाउस, जो कि 1971 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे जेल को देखेंगे जहां पर सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है, स्पेशली हॉट लड़कियों को, जिसके बाद यहां पर होता है उनके साथ कुछ गलत काम। और ये सब कहां कहां कैसे कैसे क्यों क्यों और किस किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से कर लो और नीचे दिए गए घंटा को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक जेल को, और इस जेल में सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है, और वैसी लड़कियां जिन्होंने कोई न कोई क्राइम कर रखा हो। और यहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ एक डॉक्टर को भी देख सकते हैं, और ये डॉक्टर हवसों के पुजारियों में से एक है, और इस जेल में आने वाली लड़कियों का ये चेकअप करता है, और ये चेकअप के बहाने सेवा के साथ साथ मेवा भी चूस जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है इस मूवी की मेन कैरेक्टर हेमा की। और दोस्तों हेमा का क्राइम ये होता है कि इसने अपने हस्बैंड को ही निपटा दिया था, और इस वजह से इसे जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। खैर की सबसे पहले हेमा को चेकअप करने के लिए लाया जाता है, और यहाँ पर वही ठरकी डॉक्टर उसका चेकअप करता है, जिसके बाद उसके लॉकअप में छोड़ दिया गया। और यहाँ पर पहले से ही 3 लड़कियां मौजूद थी, और यहाँ पर बन गई इन चारों की जोड़ी हेमा, जया, रेखा और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। खैर की इसके चारों लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपने द्वारा किए गए क्राइम को एक एक करके बताने लगते हैं, और इसके अगले दिन में हम देखते हैं कि एक लड़के का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों से बहुत मेहनत वाला काम करवाया जाता है, जैसे कि खेती बाड़ी वगैरह वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 चूतियां बेटियां आपस में लड़ाइयाँ करने लगती है, वो भी इसलिए कि उन दोनों में से लीडर कौन बनेगा। जिसके बाद एक बेटियां जीत भी जाती है, और फाइनली उसे सबका लीडर बना दिया जाता है, कतई नोबेल पुरस्कार मिलने वाला वजह से। खैर कि अगर आपको लग रहा है कि ये बस इतने ही चूतियां हैं, तो मेरे भाई नहीं, ये इतनी चूतियां नहीं है। इनका प्रो लेवल तो आपने अब तक देखा ही नहीं, जो कि आप अगले सीन में देखेंगे। ये सारी लड़कियां जब आपस में खाना खा रहे थे, तभी इन लोगों के बीच में छोटी सी फाइट होती है, और सारी लड़कियां एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगते हैं। हाँ चलो माना कि 2 लोगों के बीच में फाइट हुई, परंतु बाकी की लड़कियां इसलिए खाना फेंकने लगती है कि सभी लोग खाना फेंक रहे हैं, तो चलो खाना फेंका जाए। खैर कि इनका ये कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी हम देखते हैं प्राचीन सभ्यता के अंग्रेजी जेलर को, और इनका नाम है हिटलर दीदी। और हिटलर दीदी उन लोगों को रोकने की कोशिश भी करती है, परंतु कोई भी रुकने का नाम ही नहीं लेता। और इतने में ही दीदी को एक थाली पड़ भी जाती है, जिसके बाद उनका गुस्सा तो कतई हाई हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को वाटर प्रेशर के थ्रू सजा देती है, परंतु दीदी की अभी भी खुजली हो रही है, क्योंकि दीदी ने तहकीकात नहीं की। और वो ऑफिस में एक लड़की को बुला करके इन्वेस्टिगेशन करती है कि आखिर ये कांड की शुरुआत किसने करी थी, परंतु वो लड़की अपना मुंह नहीं खोलती। जिसके बाद वो उनमें से ही एक लड़की को उठा लेती है और उसे सजा देने के लिए एक रूम में ले जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दीदी उन्हें बांध करके उनके सारे कपड़े निकाल देती है, और यहीं पर हम देखते हैं एक अनजान व्यक्ति को, जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। खैर की स्टार्टिंग सीन में उससे काफी ज्यादा पूछताछ किया जाता है कि वो मैटर आखिर पहले स्टार्ट किसने किया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो अननोन पर्सन, जो कि जेंडर में एक मर्द था, और वो उसे अलग अलग तरीकों से सटम सटाई कार्यक्रम से टॉर्चर करने लगता है, और इसके बाद वो उसका रेप करके वापस उसके ही सेल में फिकवा देता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो इनका हर रोज का काम है। अगर यहाँ पर किसी को भी सजा देनी हो या फिर किसी से पूछताछ करनी हो, तो ये तरीका उन्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। और इसके अगले सीन में हमें 2 नमूने दिखाए जाते हैं, जिसमें भैया जी 1 नंबर के ठरकी, और ये लोग सामान में सिर्फ खाना डिलीवर करने का काम करते हैं, परंतु इतने सारे परियों को देखकर इनके एफिल टावर झुकने का नाम ही नहीं लेते। और इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है अपनी जया, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो इन लोगों को पास बुलाकर निचोड़न कार्यक्रम और उंगल प्रसारण करवाती है, जिसके बाद ये लोग उनका काम करते हैं। और इस बार भी ये कुछ ऐसा ही काम करने वाली है, जिसके लिए वो सबसे पहले ठरकी बंदे को बुलाती है और उससे संतरी दबाती है। और यहाँ पर वो उंगल कार्यक्रम का प्रसारण करते हुए उससे कहती है, बाबू तुम तो कहते थे सजदे पर यूं ही झुकता हूँ, बस तुम पे ही आके रुकता हूँ, पर बाबू जब भी तुम सजदे पर झुकते थे, पता नहीं क्यों मेरे सारे छेद बहुत ज्यादा दुखते थे। खैर की अब समझ में आया है, तो आपसे कह रही हूँ, अब जाग करके उठा है छोटू, हमसे तो मिलवाओ जी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे हमसे ना शर्माओ जी, अब स्ट्रॉबेरी तो उठाओ जी, शेरवानी तो पहनाओ जी, मेरी छोटी सी अपनी छोटू की बात तो करवाओ जी। हेलो छोटी, नमस्ते, चलिए काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि मेरे मालिक कितना हिलाते हैं, तो जितना आपकी मालकिन 1 महीने में बहाती है, उतना तो मेरे मालिक की 1 घंटे में ही हो जाती है गुब्बारा, है मूड, लग चुकी है चिंगारी, आप बिना जोड़ों की ही भेज दो छोटी हुई हमारी।
तो उनकी ये शायरी को सुनने के बाद भैया जी चले गए चरम सीमा की सैर करने पर। अब उनको गहरी गुफाओं की दर्शन करनी है तो करनी है। जिसके बाद उन्होंने पहाड़ों का पानी भी निकलवाया। फिर वो अपनी डिमांड रखी और वो चाहती थी कि बाहर में जो लेडी पहरा देती है वो उसे किसी प्रकार से बेहोश करके अपनी गाड़ी ला करके इन्हें बाहर निकाल दे। स्टार्टिंग में वो बंदा काफी मना करता है क्योंकि अगर हिटलर दीदी को ये बात पता चल गया तो उनकी एफिल टावर को तोड़ा जाएगा। परंतु यहाँ पर छेद के दर्शन का मामला था, ये अच्छे के ना को भी हाँ करवा देता है। जिसके बाद भैया जी से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो हाँ कर ही देते हैं। लेकिन जो भैया जी और उनके बीच में प्राइवेट प्लान चल रहा था वो ज्यादा समय तक प्राइवेट नहीं रह पाता और कुछ देर के बाद हमारी हिटलर दीदी को भी इस प्लान के बारे में पता चल गया। जिसके बाद दीदी ने हेमा को उठवा लिया और ले जाती है सीधा उसी टॉर्चर रूम में। और यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं रेखा और सुषमा को। दोस्तों रेखा और सुषमा के बारे में आप ये बात जान लीजिए कि ये दोनों आपस में गड्ढे से गड्ढा मिलाने वाला गेम खेलते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं सुषमा रेखा से प्यार करने लगी है। लेकिन रेखा का इसमें घंटा जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो जेल से बस बाहर निकलना चाहती थी और सुषमा नहीं चाहती कि वो हमसे दूर रहे। और उन दोनों की फाइट की एंडिंग होती है सुषमा के द्वारा रेखा का कत्ल करके। और यहीं पर हम दूसरी ओर हिटलर दीदी को देखते हैं जो हेमा पर टॉर्चर करती है। और वहाँ पर सामने हवसों के देवता भी बैठे थे और यहाँ पर हेमा अपने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और यहीं पर दूसरी ओर जया, रेखा और सुषमा भी आ जाती है हेमा की हेल्प करने के लिए। और फाइनली इन तीनों ने हेमा को बचा लिया। सबसे पहले तो वो एक वायर की मदद से जेलर को अपने झांसे में लेती है और जबरदस्ती उनसे गेट खुलवाती है। और फाइनली इन तीनों ने हेमा को भी बचा लिया और वहाँ से सारे लोग 9 2 11 हो गए। खैर कि इतने में ही वो बंदे जेल की गार्ड को टूल कर देते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं रेखा के पास। परंतु यहाँ पर रेखा तो पहले ही टाइम हो चुकी थी, जिस वजह से वो सीधा भागते हैं बाकी की लड़कियों के पास। और फाइनली यहाँ पर हेमा, सुषमा और जया मिल भी जाते हैं और वो लोग उन्हें गन पॉइंट पर लेती है, जिसके बाद उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। खैर कि ये लोग किसी तरह से सारे मुसीबतों को झेलने के बाद फाइनली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद अपने जो चुन्नू मुन्नू थे वो जा रहे हैं नहाने के लिए और यहाँ पर जया और हेमा खुले में ही थी, परंतु इन्होंने सुषमा को बांध रखा था। जिसके बाद जब चुन्नू मुन्नू नहा कर वापस आते हैं तब हेमा और जया गन पॉइंट पर रख करके उससे कहती है कि तुम सुषमा का रेप करो। लेकिन भैया लोग शुरुआती में मना कर रहे थे, परंतु भैया जी उनकी वाली गन तो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिस वजह से वो अपनी गन चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर कि इनका ये कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन लोगों को चारों ओर से घेर लेती है। और भाई साहब यहाँ पर धुआंधार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस फायरिंग की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और इस धमाके में वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे गए। लेकिन इनमें से हेमा बच जाती है और वो सीधा लिफ्ट लेने के लिए रोड पर भागती है और वहाँ पर उसे एक बंदा लिफ्ट देने के लिए मिल भी जाता है और वो दोनों सीधा निकल जाते हैं शहर की ओर। साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।